सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हमने अनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है। अनकम्प्लीट जो क्वेश्चन लिया है मैंने वो सुहेल अफजल MRA फॉर सुहेल अफजल की बुक से लिया है, एडवांस्ड अकाउंटिंग क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर नंबर 9 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट वाले चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 3 है। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, अ फर्म बिल्डर कैरिंग आउट ऑफ लार्ज कॉन्ट्रैक्ट, यानी उनके पास एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसका हमने ये ऊपर सारी स्टेटमेंट दी हुई, कॉन्ट्रैक्ट नंबर लिखा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की जगह पे हम इसका कॉन्ट्रैक्ट नंबर लिख लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नंबर ये डाल के। ये हेडिंग है हमारे पास, वो 555 है, 555 ये हमारे पास आ गया। अब उसके बाद पूरा क्वेश्चन पढ़ने की बजाय हम वही पढ़ लेते हैं कि जो क्वेश्चन इधर आना है हमारे पास, यानी कि डेबिट साइड पे क्या आएगा, क्रेडिट साइड पे क्या आएगा। सबसे पहले मटेरियल परचेज, मटेरियल फॉर स्टोर्स, जो हमारे पास प्लांट हेल्ड बिन यूज्ड एंड अदर अकाउंट, यानी उसने कहा कि एक प्लांट है जो 2 से ज़्यादा भी कॉन्ट्रैक्ट में इस्तेमाल होता है। ये हमारा बाद का मसला है कि हमने इसकी ओपनिंग वैल्यू लिखनी है, क्लोजिंग वैल्यू लिखनी है। यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं, क्योंकि जब प्लांट की ओपनिंग और क्लोजिंग दी होगी तो ओपनिंग डेबिट साइड पे और क्लोजिंग क्रेडिट साइड पे ऑटोमेटिकली आपकी डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगी। अदरवाइज अगर सिर्फ उसने प्लांट की अमाउंट बताई है और उसके बाद उसने डेप्रिसिएशन रेट दिया तो हमने सिर्फ डेबिट साइड पे डेप्रिसिएशन लिख देनी है, जो आप बिल्कुल सेम ही आएगा। उसके बाद हमारे पास है एडिशनल प्लांट परचेज, यानी इजाफी प्लांट भी परचेज कर दिया उसने। वेजेज है हमारे पास, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया जी प्रोपिएशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस हैं, ठीक है। हम कॉन्ट्रैक्ट विच कंज्यूम्ड फरवरी 1 डेट दे दी है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 3 लाख बाय अमाउंट ऑफ आर्किटेक्ट, यानी उसने एक अंदाजे के मुताबिक वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमारे पास 3 लाख है। आफ्टर डिडक्शन 20% रिस्टेंट ऑफ मनी, ये हमने खुद काउंट करनी है कि हमारे पास वर्क सर्टिफाइड कितना है। अब 100 का काम हुआ है, उसने 20% रोक लिया, जो बाकी बचा है 80% वो हमारे पास वर्क सर्टिफाइड है, ठीक है। वर्क सर्टिफाइड उसने कहा है कि हमारे पास जो उसने प्राइस पे किया है वो 1,20,800 है। इसका मतलब है कि वर्क सर्टिफाइड हमें नहीं पता, लेकिन उसने परसेंटेज बता दिया है। वो कह रहा है कि अगर हमने इस तरह से देख ले कि एक चीज पे हमने 100 पे करना है, तो यानी कि 80 पे हमें 100 पे करना और एक पे हमें कितना पे करना पड़ेगा, 80%। ये परसेंटेज हमारे पास वर्क सर्टिफाइड के लिए काम आएगी, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगी परसेंटेज 80% है, रिस्टेंट उसने की है 20%। उसके बाद द मटीरियल ऑन साइट्स, यानी क्लोजिंग मटीरियल डेट है हमारे पास 9,858, ये क्लोजिंग मटेरियल दे दिया है। क्वेश्चन मैंने रीड कर दिया है, स्क्रीन पे भी आपको शो हो गया होगा। और इसके बाद हम करते हैं इंशाल्लाह ये क्वेश्चन सॉल्व। सबसे पहले मटेरियल परचेज किया है उसने। मटेरियल परचेज यानी जो जो खर्चे हैं, परचेजेज है, परचेजेज ये हमारे ऑटोमेटिकली एक्सपेंसिव होते हैं। सबसे पहले हम डेट लिखेंगे, डेट कितनी है वो लिख लेंगे, जनवरी 1 टू दिसंबर 31, ठीक है। ये डेट है हमारे पास, ऐसे ही इस तरफ लिख लेंगे, ठीक। जनवरी 1 टू दिसंबर 31 ये लिख लेंगे। ये हमारे पास डेट आ गई। सबसे पहले परचेज किया मटेरियल, मटेरियल ओपनिंग के नाम से हम लिख लेते हैं इसको, ओपनिंग मटेरियल या परचेज मटेरियल जो भी है। वो हमारे पास कितना, वो हमारे पास है 5,863, 5,800 यानी 58 हमारे पास है, 58,000, सॉरी 5,000 नहीं, 58,63 का हमारे पास मटेरियल परचेज किया हमने। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद मटेरियल फ्रॉम साइट्स, यानी और भी कुछ मटेरियल है जो पहले से ही हमारे पास है, वो लिख लेते हैं मटेरियल साइट, ठीक है। वो हमारे पास कितना,
यानी स्टोर में जो पड़ा है मटेरियल, स्टोर में जो पड़ा है वो कितना हमारे पास, वो है 9785, 9885, ये हमारे 9785, ये हमारे पास मटेरियल स्टोर में भी पड़ा है, ये भी हमने लगा दिया इसमें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वेजेस एक्सपेंसेस आ गए। वेजेस कितने के हैं, वेजेस लिख लेंगे। वेजेस हमारे पास हैं 73,634, ये हमारे पास 73,634 के वेजेस हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है कुछ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं। वे सारे एक्सपेंसेस हमने डेबिट साइड पे लिख देने हैं। एक्सपेंसेस वो हमारे पास कितने हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2026 यानी 2026। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, हमारे पास एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, ये भी हमारा खर्चा है। एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस वो हमारे पास कितने हैं, वो हमारे पास आ जाते हैं 8,720, 8,720। उसके बाद हमने देखा था कि हमारे पास प्लांट भी पड़ा था, उसकी हमने डेप्रिसिएशन लेनी है, क्योंकि हमें रेट दिया हुआ है उसने डेप्रिसिएशन का, इसलिए हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर लेते हैं कि हमारे पास इसकी डेप्रिसिएशन कितनी है। ठीक है ना, तो हमने जो हमारे पास ये पड़ा था ना मटेरियल, उसकी डेप्रिसिएशन है 1130 हमारे पास, वो हमें दिया हुआ होगा। वो कैसे दिया होगा ये फाइंड आउट हम कर लेते हैं कि 1130 की जो हमारे पास वो डेप्रिसिएशन आ गई है, नीचे दिया हुआ हमारे पास, यानी जून 30 को हमारे पास 1130 की डेप्रिसिएशन आ गई। ये लिख लेते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन किस पे है, वो हमारे पास अमाउंट रिस्पेक्टिव कॉन्ट्रैक्ट वाज द अमाउंट डेबिटेड ऑन प्लांट पे, ये प्लांट पे है हमारे पास 1123, ये भी लिख लेते हैं। ये हमारी डेबिट साइड कंप्लीट होगी तकरीबन। उसके बाद हम लिख लेते हैं इसका क्रेडिट साइड पे चले जाते हैं। क्रेडिट साइड पे हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले ना व्यूअर्स, क्रेडिट साइड पे जाने से पहले हम लिखते हैं वर्क इन प्रोग्रेस की हेडिंग दे के, उसके बाद लिखते हैं वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड कितना, हमारे पास वर्क सर्टिफाइड हमें बताया नहीं हुआ, लेकिन उसने इनडायरेक्टली हमें बता दिया कि 1,20,800 है अमाउंट जो इसने दी है, वो वर्क सर्टिफाइड की 80% है। 1,20,000 अमाउंट है, 20,800 वर्क सर्टिफाइड का, ये हमने लिया था 100, इसका 80%, क्योंकि ये वर्क सर्टिफाइड हमें मालूम नहीं, इसलिए उल्ट कर दिया। अगर वर्क सर्टिफाइड हमें मालूम होता या कैश रिसीव फॉर कॉन्ट्रैक्ट ही हमें पता होती तो हम इस तरह लिख लेते। तो हमारे पास जो जवाब आया है वो हमारे पास आ गया जी 1,51,000। अब ये हम ऐसे भी हम कर सकते हैं, इसका अगर 80% ले तो ये हमारे पास जवाब आता है, और इसका अगर 100/80 करे तो ये हमारे पास जवाब आता है। ये जो जवाब आया ये वर्क सर्टिफाइड है, अनसर्टिफाइड हमारे पास नहीं दिया हुआ, लिहाजा हम नहीं लिखते। अगर अनसर्टिफाइड होता तो हम इधर लिखते ऐड करके, यहाँ पे इनर कॉलम पे लिखते हैं और इसको ऐड करके लिखते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो मटेरियल बचा है क्लोजिंग मटेरियल, वो लिख लेते हैं। क्लोजिंग मटेरियल हमारे पास कितने का बचा, 9,858, 9,858 ये हमारे पास मटेरियल बचा। हम डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, इधर डेबिट और इधर क्रेडिट, ये डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट और डेबिट का टोटल किया, जो हमारे पास टोटल जवाब आया है वो आया है 1,60,858, 1,60,858 ये हमारे पास जवाब आया। जाहिर बात है हमारे पास क्रेडिट भी यही आएगा 1,60,858।
ठीक है, ये क्रेडिट साइड पे आएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे एस्टिमेटेड प्रॉफिट, क्योंकि अभी तक हमने इसको रिस्टेंड करना है, क्योंकि ये अनकम्प्लीट है, एक साल में कंप्लीट नहीं हुआ, इसी वजह से हमने ये लिखना है। तो जो हमारे पास ये आएगा जवाब, उसे हम ये क्रेडिट नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसको हम लिखेंगे एस्टिमेटेड प्रॉफिट। वो हमारे पास जो जवाब है, इसके बैलेंसिंग फिगर हम लिखेंगे, वो हमारे पास कितनी आती है, 7500, 7500। ये हमारे पास एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ गया। इसे हम इधर, ये कैरी फॉरवर्ड है, कैरी डाउन है, इसे हम इधर करके ब्रॉट डाउन कर लेते हैं। ये बैलेंस, इसको लिख लेंगे बैलेंस BD 75। अब हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 है, वो हमें ये बताता है कि जो भी इनकम्प्लीट में आएगी अमाउंट, उसका हमने 2/3 रिस्टेंड करना है। ये कि सारे का सारा प्रॉफिट हमने नहीं करना, 2/3 हमने क्रेडिट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम क्रेडिट नहीं कर सकते। तो हम इसका लेंगे 2/3, इसको हम नाम देंगे क्रेडिटेड प्रॉफिट। ये क्रेडिटेबल है, इतना हम कर सकते हैं, ये क्रेडिटेड प्रॉफिट आएगा, ये क्रेडिटेड प्रॉफिट, ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट होगा। ये इसका हम लेते हैं 7500 का 2/3, इसको मल्टीप्लाइड करेंगे ये जो अमाउंट है इसके साथ। अगर यहाँ पे अमाउंट होती तो हम अमाउंट के साथ करते, इसने परसेंटेज दी हुई, लिहाजा हम 80/100 करेंगे। जो हमारे पास जवाब आएगा वो कितना आता है, वो हमारे पास जवाब आ गया जी 4000 आ गया, सॉरी 4000। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख सकते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस है हमारा, ये एक्चुअल, ये हम कर सकते हैं क्रेडिटेड प्रॉफिट। इसका बैलेंस करें, $75 आ गया, ये भी 75 आ गया, ठीक है। उसके बाद हम इसको लिख लेते हैं बैलेंस ए कैरी फॉरवर्ड 3500, ठीक है। ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड आगे वर्क सर्टिफाइड में काम आएगा हमारे, वो हमने बैलेंस शीट में शो करना होता है कि वर्क सर्टिफाइड कैसे शो करते हैं, ठीक है। उसके लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट इंशाल्लाह अगले क्वेश्चन में कर देंगे। वर्क सर्टिफाइड को बैलेंस शीट में शो कैसे करना है वो इधर नहीं दिया, अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह बैलेंस शीट का करेंगे क्वेश्चन। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।